पैसों वाली काली बहू के गरीब ससुराल में नखरे। क्या है ये सब? मैंने कहा था क्यूकम्बर को अच्छे से काट कर लाना, पर तुमने ये सब क्या कर दिया? अब मैं अपने फेस मास्क के साथ कैसे लगाऊं इसे? श्वेता बेबी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी ठीक करके लाता हूँ। फिजूल की गलती पर श्वेता पैसों के घमंड के कारण अपने गरीब नौकर को बहुत डांटती है। ये सब होता हुआ उसका पिता अखिलेश देखता है। हरिया, तुम जाकर काम करो। श्वेता, बड़ों से कोई इस तरह बात करता है? तुम्हें यही संस्कार दिए हैं मैंने। अपने ऊपर पैसों का घमंड इतना हावी मत होने दो कि बेफिजूल में नौकर को डांटो। बस बहुत हो गया, अब मैं तुम्हारी शादी एक गरीब घर में कराऊंगा। What? डैड, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं आपकी बेटी हूँ, आप मुझे गरीब खाने में कैसे भेज सकते हैं? बिना एसी के मैं नहीं रह सकती। कोई नहीं, तुम्हारे ससुराल में तुम्हारे लिए एसी भी भिजवा दूंगा, पर बेटा शादी तो तुम्हें उधर ही करनी होगी, एंड दैट्स माई लास्ट डिसीजन। अपनी बेटी को सबक सिखाने के लिए मुझे ऐसा कदम उठाना ही होगा। ऐसा बोलकर अखिलेश पंडित जी से एक अच्छे भले गरीब लड़के राहुल का रिश्ता देखकर शुभ मुहूर्त में अगले महीने ही दोनों की शादी करा देता है, जहां श्वेता की विदाई हो रही थी। माफ करना बेटी, लेकिन मुझे तुम्हारे लिए ये करना ही पड़ा। और चिंता मत करना, तुम्हारी सुविधा से सारी चीज दी है, और ये 20 लाख तुम्हारे लिए संभाल कर खर्च करना। डैड, यू डोंट फेयर विद मी। जा रही हूँ मैं उस गरीब खाने में, पता नहीं कैसे रहूंगी, पर आप खुश हो जाइए। राहुल बेटा, श्वेता का ख्याल रखना, उससे गुस्सा आए तो माफ करना, क्योंकि उसे आदत नहीं है ना ऐसे रहने की, पर वो कोशिश करेगी। आप चिंता मत कीजिए पापा जी, मैं बहुत ख्याल रखूंगा श्वेता का। श्वेता तो अपना ख्याल रख लेगी राहुल बेटा, लेकिन चिंता तो मुझे तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की है। पता नहीं लड़की क्या करेगी। कुछ देर बाद श्वेता विदा होकर अपने ससुराल आ जाती है, जहाँ सास कविता अपनी बहू का गृह प्रवेश करती है। बहू, इस छोटे से आशियाने में स्वागत है तुम्हारा। ओ माय गॉड, कितना छोटा घर है, एसी भी नहीं है, और वो पंखा इतना मरा मरा चल रहा है, पता नहीं कैसे रहूंगी मैं यहाँ। भाभी, मैं आपकी प्यारी ननद राधिका, मैं आपका अच्छे से ख्याल रखूंगी, जो भी चाहिए आपको मुझे बताना। तुम लोगों के पास देने के लिए कुछ है भी? इतने अमीर घर से आई हूँ मैं, और अपने घर को देखो। देख रही है कुसुम और कविता, तू इतनी अमीर लड़की ले आई, लेकिन शक्ल से इतनी काली है मानो कोयले से मुंह धोकर आई हो। अरे राहुल बेटे के साथ जच भी नहीं रही। वही तो, घमंड तो देखो 7वें आसमान पर है, पर कोई इसे आईना दिखाए कि कितनी काली है ये। इतना अमीर होने के बाद भी गोरी नहीं हो सकी क्या तुम? बस बहुत हो गया, खबरदार जो मेरी बहू के लिए एक लफ्ज भी बोला तो पड़ोसी हो, पड़ोसी बनकर रहो। वैसे भी शक्ल सूरत से कुछ नहीं होता, स्वभाव अच्छा होना चाहिए। बहू तो इनकी बातों का बुरा मत मान। आजा अंदर चलते हैं। आइए भाभी, अंगूठी की रस्म करते हैं। अपनी काली रंगत के बारे में सुनकर श्वेता को थोड़ा बुरा लगता है। कुछ देर बाद श्वेता और राहुल की अंगूठी ढूंढने की रस्म होती है, जिसमें श्वेता जीत जाती है। मैं जीत गई, मैं जीत गई। ये लीजिए माँ जी अपनी अंगूठी। अब मैं बहुत थक गई हूँ, सोने जा रही हूँ। मेरे रूम में एसी वगैरह लगवा दिया ना आपने? हाँ बेटी। ऐसा कहकर श्वेता अपने कमरे में जाकर गहने चूड़ियां इधर उधर फेंककर पूरे बेड पर पसर कर सो जाती है। अमीर घर की है ना, शायद इन्हें इस तरह से रहने की आदत हो। धीरे धीरे समझ जाएंगे, मैं जब तक यहाँ सो जाता हूँ। ऐसा बोलकर राहुल जमीन पर सो जाता है। अगले दिन वह शॉर्ट ड्रेस में आती है। भाभी, आपने क्या पहना है? ऐसा मत करिए, आपको साड़ी पहननी चाहिए। अब तुम मुझे सिखाओगी मुझे क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं? नहीं भाभी, मेरा वो मतलब नहीं था। अरे बहू, ये तुमने क्या पहना हुआ है? देखो, एक लड़की साड़ी में ही बहुत ज्यादा सुंदर लगती है। यकीन मानो, एक बार पहन कर तो आओ। जाओ, मुझे नहीं पहनना आता। ये सुनकर कविता उसे अपने कमरे में ले जाकर साड़ी पहनाती है। देखो कितनी सुंदर लग रही हो तुम। नई नवेली बहुएं ऐसी ही अच्छी लगती हैं। हाँ हाँ ठीक है, मैंने आपके मन की कर ली। अब मुझे ब्रेकफास्ट में पास्ता चाहिए, प्लीज वो बनवा दीजिए। ठीक है बहू। फिर राधिका अपनी भाभी के लिए पास्ता बनाती है, जिसे खाकर श्वेता को बहुत अच्छा लगता है। वक्त गुजरता है। श्वेता अपने गरीब ससुराल में कोई काम नहीं करती, बल्कि उसकी हर फरमाइश को उसके गरीब ससुराल वाले हर हालत में पूरा करते थे। और जो उसके पिता ने 20 लाख रुपए दिए थे, उन्हें भी वो ऑनलाइन शॉपिंग करके खर्च करती थी या फिर खाने का ऑर्डर करती थी। 4 महीने गुजर जाते हैं, उसके पैसे खत्म हो गए थे। 2-3 दिन तो बिना कुछ ऑर्डर किए रहती है, पर अब उसका महंगा पार्सल आने वाला था। क्या करूं, मेरा तो पार्सल आने वाला है और भूख भी लग रही है। डैड ने जो पैसे दिए थे वो सारे खत्म हो गए, और पैसे मांग लेती हूँ डैड से। ऐसा कहकर वह अखिलेश को कॉल करती है और अखिलेश कहता है, मैंने तुम्हें इतने सारे पैसे दिए थे कि तुम उसे कम से कम 7-8 महीने चलाओ,
और तुमने पैसे खत्म कर दिए। अब मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। अपने ससुराल वालों की तरह रहना सीखो। कब तक पैसों का फिजूल खर्च करती रहोगी? इतने में अखिलेश कॉल काट देता है। डैड ने मेरा कॉल काट दिया, अब मैं कैसे रहूं? गरीबों से भी क्या मांगू? मेरा पार्सल आने वाला है, वो भी इतनी महंगी ड्रेस ऑर्डर की है मैंने, और अपनी फेवरेट आइसक्रीम खाने का भी बहुत मन है। क्या हुआ बहू, तू इतना परेशान क्यों है? हमें बताओ। आपको क्या बताऊं, मुझे पैसे चाहिए। मेरी 10,000 की ड्रेस आने वाली है और मुझे आइसक्रीम भी खाना है। कहाँ से लाऊं मैं इतने पैसे? तू चिंता मत कर, हम तुझे पैसे देंगे। हाँ भाभी, मेरे पास कुछ पॉकेट मनी रखी है, मैं देखती हूँ। श्वेता की सास और नंद एक एक कोना छान कर थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करते हैं। राधिका अपनी गुल्लक को फोड़ देती है। फिर राधिका राहुल को कॉल करके श्वेता के बारे में बताती है। फिर आधी छुट्टी करके राहुल ऑफिस से वापस आता है। राधिका, मैं आ गया। घर में कितने पैसे इकट्ठा हुए? भैया बस 5,000 ही, अभी भी 5,000 चाहिए ही चाहिए। सभी दरवाजे पर दस्तक होती है। मैम, आपका पार्सल। 1,000 आप ऑनलाइन देंगे या कैश? माँ जी 5,000 हुए हैं, दीजिए। भैया अभी मेरे पास 5,000 रुपए हैं, बाद में ले लेंगे आप बाकी के 5,000। नहीं मैम, ये अलाउड नहीं है। भैया ये लीजिए पूरे 10,000, पार्सल दीजिए। तभी डिलीवरी बॉय चला जाता है और राहुल उसके हाथ में पार्सल देता है। तुम खुश तो हो ना? क्या बहुत खास ड्रेस है ये। मेरा बहुत मन था पहनने का। जल्दी से तुम इस ड्रेस में तैयार हो जाओ। तुम्हें अपने फेवरेट रेस्टोरेंट की आइसक्रीम खानी है ना? तुम्हें डिनर पर लेकर चलता हूँ। सच? ठीक है। फिर घर के सभी लोग श्वेता के 5 स्टार रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं, जहां वह बहुत महंगी आइसक्रीम ऑर्डर करती है, पर कोई कुछ नहीं खा रहा था। वाओ, इसे खाकर तो मजा आ गया। आप सब क्यों नहीं खा रहे? बेटा तुम्हारी इच्छा थी ना यहाँ आना, हम खाकर क्या करेंगे, तुम खाओ। वैसे भी हम इतना महंगा खाना नहीं खाते। भैया आप फोन दीजिए, हम इतने अच्छे रेस्टोरेंट में आए हैं, एक फोटो तो खींच लूं। छोटी, वो तो मैंने बेच दिया। मुझे पता है, भाभी की ड्रेस के लिए और यहाँ आने के लिए आपने फोन बेच दिया। ये सुनने के बाद श्वेता को अजीब महसूस होता है। उसकी आंखों से आइसक्रीम खाते खाते आंसू आने लगते हैं। अरे तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें कुछ और भी चाहिए क्या श्वेता? नहीं नहीं, आपने मेरे लिए अपना फोन बेच दिया। माँ जी और ननद जी ने मेरे लिए एक एक पैसा इकट्ठा भी किया, सिर्फ इसलिए कि मैं ये महंगी ड्रेस पहन पाऊँ और इधर आइसक्रीम खाऊं, और बदले में आप सबने कुछ भी नहीं खाया। मेरे पास तो अब इतने पैसे भी नहीं है कि आप लोग मेरे नखरे उठाओ। फिर ये सब क्यों किया? बहू, हम तेरे पैसों से नहीं, तुझसे प्यार करते हैं, इसलिए तेरी परवाह करते हैं। तेरी सारी ख्वाहिश को पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि तू बड़े घर से आई है। हाँ, मेरे बेटे ने तेरे लिए अपना फोन भी बेच दिया, पर कोई बात नहीं, वो तो कल आ जाएगा। माँ जी, राहुल, आज मेरी आंखों से पैसों और घमंड की पट्टी उतर गई। भले ही पैसे ना हो, लेकिन अगर अपनों का प्यार हो तो इंसान फिर भी जी लेता है। और अब से मैं कोई खर्चा नहीं करूंगी। मैं अब सुधरने की कोशिश करूंगी। तुमने इतना कह दिया, यही बहुत बड़ी बात है बहू। मुझे खुशी है श्वेता कि तुम खुद से इस बात को समझ गई। दूर से ये सब होता हुआ अखिलेश भी देख लेता है, और फिर वो सब साथ में बैठकर खाना खाते हैं। और धीरे धीरे श्वेता भी पैसों की कद्र करने लग जाती है और घर के काम को संभाल लेती है। दुर्गेश्वरी के 5 बेटे थे, रोहित, मोहन, विक्रम, समीर और अधिक। उसके 5 बेटे बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, जिनकी अलग अलग कंपनी थी। वो बहुत ज्यादा अमीर थे। फिर 4 बेटों ने अपनी पसंद की अमीर और अंग्रेजी बोलने वाली लड़की से शादी करी थी। दुर्गेश्वरी अपने 4 बहू सपना, टिया, नताशा, माही के अमीर और सुंदर होने की वजह से बहुत खुश थी। ऐसे ही एक दिन दुर्गेश्वरी कहती है, नताशा बहू, तूने खाने में क्या बनाया है? बहुत भूख लग रही है और कुछ अच्छा सा खाने का मन कर रहा है। ओह सासू मॉम, आई डोंट वांट टू कुक, इट्स गेटिंग हॉट। गर्मी से दिमाग खराब हो रहा है मेरा। यस सासू मॉम, मेरा भी कुछ बनाने का मूड नहीं है। लेट्स ऑर्डर। या लेट्स ऑर्डर। आई वांट टू ईट शाही पनीर एंड आल्सो चाइनीज नूडल्स। वाओ, इट्स अ यम्मी। I want momos with gravy. तुम्हें फर्राटेदार इंग्लिश बोलता हुआ देख my दिल is so happy. माँ जी, आप क्यों इंग्लिश की चाची मौसी कर रही हैं? It's called my heart became happy. Oh yes yes बहू, तुम भी मुझे इंग्लिश सिखा दो। सासू मॉम, I'm too hungry. Let's order. उसके बाद हम आपको इंग्लिश सिखा देंगे। Okay, I will order. एक वेज थाई नूडल्स, मोमोज, छोले भटूरे। ओके डन।
कुछ देर बाद जोमेटो वाला ऑर्डर लेकर आता है, जिसके बाद सब टेस्टी लंच करते हैं। Oh wow, I'm so happy with delicious lunch. Me also. Oh God, इस ग्रेवी मोमोज की कितनी अच्छी ग्रेवी थी ना। I love it. मैं दोबारा ऑर्डर करूंगी। सास भले ही ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, पर अपनी 4 अंग्रेजन बहू को देखकर वो बहुत खुश थी। पढ़ी लिखी चारों बहू घर के बिल को अच्छे से हैंडल कर लेती थी और हर चीज का कैलकुलेट करके रखती थी। फिर एक शाम दुर्गेश्वरी अपने सारे बच्चों के साथ बैठकर खाना खा रही थी। अधिक बेटा, देखो तुम्हारे चारों भाई तो कब के सेटल हो चुके हैं, अब तुम भी शादी कर लो, मेरी भी चिंता खत्म हो। ठीक है माँ, आप मेरे लिए अच्छी सी लड़की पसंद कर लो, मैं शादी कर लूंगा। चलो अच्छा है, अब मेरा सबसे छोटा भाई भी घोड़ी चढ़ेगा। अगले दिन अधिक कार से ऑफिस जा रहा था कि कीर्ति नाम की काली लड़की को टक्कर मार देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। अधिक उसे हॉस्पिटल ले जाता है और हाथ पर लगी चोट पर पट्टी करवाता है। डॉक्टर साहब, ये ठीक तो है ना? हाँ, शी इज फाइन, डोंट वरी, मामूली सी चोट थी। आइए आप रेस्टोरेंट चलते हैं, डॉक्टर ने बताया आप कमजोर भी हैं, इसलिए थोड़ा खा पी लीजिए। अरे नहीं, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। अगर आप जाने में कंफर्टेबल नहीं है तो ये पैसे रख लीजिए और अगले दिन आप अपनी पट्टी चेंज करवा लीजिएगा। देखिए, मुझे पैसे भी नहीं चाहिए। आपको दोनों में से मेरी एक बात माननी होगी, प्लीज। ओके, कुछ साथ में खा लेते हैं। इसके बाद अधिक कीर्ति को रेस्टोरेंट ले जाता है और जूस वगैरह हेल्दी खाना खिला देता है, जहाँ थोड़ी बहुत दोनों में जान पहचान होती है। 2-4 दिन अधिक पट्टी चेंज करवाने हॉस्पिटल ले जाता है, जहां वो कीर्ति से बात करता है। देखते ही देखते अधिक उसे पसंद करने लगता है और एक दिन कीर्ति को अपने दिल की बात कह देता है। कीर्ति, धीरे धीरे मैं आपको पसंद करने लग गया हूँ और आपसे शादी करना चाहता हूँ। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं तो बहुत करीब हूँ और मैंने आपको अपने बारे में सब कुछ बता भी दिया है। मेरे आगे पीछे भी कोई नहीं है, फिर भी आप मुझसे शादी करना चाहते हैं, इतना अमीर होने के बाद? हाँ कीर्ति, मुझे आप हर तरीके से मंजूर हैं। अब तो आप शादी करेंगी ना? आपको जो खुशियाँ नहीं मिली हैं वो सब मैं दूंगा। हाँ अधिक, मैं भी आपसे शादी करना चाहती हूँ। ये सुनकर अधिक बहुत खुश हो जाता है और अपने घर में सबको कीर्ति के बारे में बता देता है। अपने बेटे की खातिर दुर्गेश्वरी मना नहीं कर पाती, जिसके बाद उन दोनों की शादी बहुत धूमधाम से कराई जाती है। कीर्ति के घर आ जाने के बाद उसकी चारों अंग्रेजन जेठानियां कहती हैं, ओह माय गॉड सासू मॉम, व्हाट आर यू डूइंग? शी इज सो अगली और दिखती भी अनपढ़ गवार है। या यू आर राइट जिया, हमारी देवरानी इतनी खाली, गरीब, अनपढ़, गवार ऐसी होगी पता नहीं था। देवर जी, अपनी चारों भाभियों को देख लो, कितनी सुंदर हैं, और आप अपनी बीवी कैसी लाए हो? भाभी, आप मेरी नजर से देखिए, मैं जब कीर्ति को मिला था तो मुझे बहुत पसंद आई। दौलत शोहरत तो इन्हें चाहिए ही नहीं, स्वभाव बहुत अच्छा है इनका, रंग रूप से क्या लेना देना। बेटा, यू नाक कटवा दी मेरी सोसाइटी के सामने। सच में योर पत्नी इज सो टकली। ओफो सासू मॉम, शी इज अगली नॉट टकली। ये तो हमारे साथ कहीं जाने लायक भी नहीं है। इस काली अनपढ़ को देखकर हमारा और मजाक उड़ जाएगा। भाभी, बहुत हो गया, मैं सम्मान के साथ इसे यहाँ लाया हूँ, उसकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूँगा। ओके ओके देवर जी। कीर्ति बहू 2 दिन में ही अपनी ससुराल की सारी जिम्मेदारी संभाल लेती है, लेकिन मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक चीजें चलाना उसे आता नहीं है और न ही उसे पढ़ना आता था। माँ जी, जेठानी जी कह रही थी कि डाइट चार्ट से देखकर खाना बनाना है, मुझे वो पढ़ना नहीं आ रहा, आप बता दो। कहते हैं देवरानी जी कि पढ़ाई करना चाहिए। इट्स ओके, आई विल रीड टुडे। इन ब्रेकफास्ट इज ऑरेंज जूस विद ग्रिल्ड सैंडविचेस। मतलब जेठानी जी, मुझे समझ नहीं आया। ओहो, संतरे का जूस और ब्रेड वाले सैंडविच बनाने हैं, जाकर बना। जी माँ जी। इसके बाद कीर्ति खाना तैयार कर देती है, जिसे खाकर सबको पसंद आता है। 5 बेटे कीर्ति की तारीफ करते हैं, जिस बात से अंग्रेजन जेठानियां जल भुन जाती हैं। अगले दिन इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है। कीर्ति,
मैं सामान कैलकुलेट कर रही हूँ। जरा देखना बिजली का बिल कितना आया है और एड्रेस चेक कर लेना कि हमारे ही है या नहीं। कीर्ति बिजली के बिल को अंग्रेजी में देखकर कुछ समझ नहीं पाती। उसकी चुप्पी देखकर सपना उसके हाथों से बिल को छीन लेती है। आई न्यू इट, तुम गंवार हो और तुम्हें ये पढ़ना भी नहीं आ रहा होगा, राइट? डम्बो कहेंगी, तुम जाकर झाड़ू पोंछा ही करो। किसी न किसी बात पर उसकी चारों पढ़ी लिखी जेठानी उसे सुना दिया करती थी। रात को जब अधिक कमरे में था तो कृतिका का मायूस चेहरा देखकर पूछता है, क्या हुआ कीर्ति, तुम इतनी उदास क्यों हो रही हो और रो भी रही हो? रो नहीं तो और क्या करूं अधिक, चारों जेठानी जी पढ़ी लिखी हैं और मैं अनपढ़ हूँ, दिखने में भी अच्छी नहीं हूँ। मैं पढ़ना चाहती हूँ, मेरा तो सपना सपना ही रह गया। तुम्हारे सपने को मैं पूरा करूंगा, रोज रात को पढ़ाऊंगा। ये सुनकर कीर्ति खुश हो जाती है और रोज घर के सारे काम खत्म करने के बाद अधिक रात में कीर्ति को पढ़ाया करता था। देखते ही देखते 6 महीनों में उसे इंग्लिश पढ़ना आ गया, लेकिन अभी घर में किसी को पता नहीं था। फिर एक दिन इनकम टैक्स वाले चारों जेठानियों से कहते हैं, एक्सक्यूज मी मैम, हमें आप चारों को टैक्स न भरने के जुर्म में अरेस्ट करना होगा। व्हाट? बट व्हाई? कैसा टैक्स? आप चारों के पति की कंपनी की रियल ओनर आप हैं, आपको टैक्स भरना था जो हुआ नहीं, तो अरेस्ट आपको ही करेंगे ना। हमें कहीं नहीं जाना सासू मॉम, इन्हें कुछ बोलिए ना। अरे साहब, आप ऐसा नहीं कर सकते, हम अभी भर देते हैं टैक्स। सॉरी माता जी, लेकिन अब इंक्वायरी होगी और इन्हें ले जाना ही पड़ेगा। इनकम टैक्स ऑफिसर्स लेडीज कांस्टेबल को उन्हें अरेस्ट करने के लिए भेजते हैं। इतने में कीर्ति आती है। जस्ट वेट अ मिनट सर, आई कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग। यू हैव नो राइट टू अरेस्ट लेडीज। आप इन्हें अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। क्या आप पर अरेस्ट वारंट है? नहीं ना? सो डोंट डू दिस, इट्स इलीगल। बट मैम, वी हैव टू डू दिस, डोंट फॉरगेट आई एम द इनकम टैक्स ऑफिसर, और टैक्स न भरने के जुर्म में अरेस्ट करना ही होगा। ओके, but check this document file. Your all taxes is already paid. Oh my God! इस काली अनपढ़ देवरानी को इतनी इंग्लिश कैसे आ गई? मैं तो खुद हैरान हूँ बहू। I think देवरानी के अंदर अंग्रेजी बोलने वाली चुड़ैल घुस गई है, वरना इसकी बस की कहाँ बात है। जहाँ एक तरफ चारों जेठानियां देवरानी की फर्राटेदार इंग्लिश से हैरान थीं, वहीं इनकम टैक्स ऑफिसर फाइल चेक करने के बाद कहता है, मैम, हमें थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। दरअसल ओनर ऑफ द कंपनी चारों मैम हैं, बट ये टैक्स इनके हस्बैंड के नाम से पेड है। एक्सट्रीमली सॉरी ऑल ऑफ यू। इट्स ओके सर। तभी वो इनकम टैक्स ऑफिसर कांस्टेबल चले जाते हैं। इतना सब होने के बाद चारों जेठानियां और सास कीर्ति से माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दो, हम चारों ने तुम्हें ना जाने क्या क्या बोला, पर आज तुमने ही हम चारों को बचाया। कैसे हुआ ये सब? कोई बात नहीं दीदी, और आज मैं जो भी कर पाई हूँ ये सब अधिक की मेहनत से हुआ है। उन्होंने रात रात भर जाकर मुझे इंग्लिश पढ़ाया और काबिल बनाया। कीर्ति, आज मुझे तुम पर बहुत फक्र है, और अभी तो तुम मेरा बिजनेस भी साथ में संभालोगी। बहू, मुझे भी माफ कर दे, अब से मेरी नजर में तेरी इज्जत बढ़ गई है। इसके बाद पूरा परिवार एक साथ खुशी खुशी रहने लगता है। साथ ही कीर्ति अब अधिक की कंपनी को साथ में हैंडल करती है।